everyone, welcome to Smoothart. As you can see, I'm in my wardrobe trying to get ready. I have to go for an event today. Also, please ignore all the चला जो मचा हुआ है यहाँ पे एंड ऑल्सो मेरी शक्ल की हालत. आई हैव नॉट बिन वेल, एक्चुअली नॉट वेल की भी बात नहीं, आई जस्ट बिन वेरी स्लीप डिप्राइव्ड एंड दैट्स मेकिंग मी वेरी वेरी सिक राइट नाउ. एक भी ऐसा दिन नहीं हुआ है कि मैं 8 घंटे सोई हूँ या 7 घंटे सोई हूँ. मैक्सिमम आई एम स्लीपिंग फॉर 4 to 5 hours. अरे यार एक्सक्यूज मी. हाँ, जो लोग मेरे व्लॉग्स देख चुके हैं उनको पता है ये सेंसर से बंद हो जाती हैं अगर मैं कम हिलती हूँ, और आजकल मैं बहुत कम हिल रही हूँ. आई एम गोइंग फॉर दिस वेरी स्पेशल इवेंट, वरना मैं नहीं जाती. देयर इज दिस न्यू मैगजीन विच इज लॉन्चिंग. इट्स कॉल्ड मापा बेयर. द मैगजीन इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट पेरेंटिंग, पीपल हु आर पेट पेरेंट्स. तो इट्स अ वेरी क्यूट कॉन्सेप्ट and a very nice magazine. It's launching and on the first cover I am there. I'm super excited about that. That shoot is already done. You've seen it. उसका मैंने vlog बनाया था Mr. and Mrs. Gigi main channel पे, and that launches today. I'm also on the panel discussion of the launch. I didn't want to miss it and now there is no way that I want to back out. मेरे को लग रहा है मुझे पीछे का दरवाजा खोलना पड़ेगा क्योंकि AC नहीं है यहाँ पे अंदर. एक मिनट. साथ साथ में बातें करती रहूंगी बट लेट हो गई हूँ. मैं काफी पंक्चुअल हूँ काम के मामले में. टुडे आई विल गेट लेट बिकॉज मैं पूरी रात सोई नहीं थी, फिर मैं सुबह सोई हूँ. उसके बाद मैं काफी मतलब लेथार्जिक और आई वॉज नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ बेड. आपको मेरी आवाज से पता चल पा रहा होगा जो एनर्जी है वो ड्रॉप हो चुकी है लाइफ में, बट जितनी एनर्जी है उस वजह से बना रही. मैंने कहा चलो आज स्मूफट का व्लॉग बना ही लेते हैं, बड़ा टाइम हो गया. एक्चुअली आई हैव 4 इनवाइट्स फॉर टुडे. और यूजुअली क्या होता है ना, ऐसे जब इनवाइट्स आते हैं तो मैं खुश हो जाती हूँ कि भाई चलो एक साथ कर लेंगे 3-4, बार बार रेडी होकर नहीं निकलना पड़ेगा. अब वो एनर्जी नहीं बची है लाइफ में, तो आई एम गोइंग टू स्किप. वन इज अ वेरी गुड वन विच आई रियली वांटेड टू अटेंड. It's H&M is launching its new collection with Anamika Khanna, the designer. So that event was there and there are people who are flying down from everywhere. मतलब I know some of my friends have come from Delhi also specially for the event. But ये time FOMO का नहीं है, ये time है आराम करने का. Also a lot of people have DM'd me regarding the weight of the baby. I made a vlog last time when I did the doctor visit. उसके बाद मैंने एक vlog डाला था Mr. and Mrs. Gigi पे. उसमें मैंने थोड़ा सा update दिया था, but in case you guys have missed that, the update is that baby's weight is increasing. It's increasing at a low rate, but the doctors are still saying it's a good sign that it's increasing. जितना late होएगी delivery उतना अच्छा है because the baby will keep gaining weight inside the body. Chances of the baby going into special care and ICU and all will be less then. देखो I'm just being positive. डाइट वाइट ये वो सब मैं बहुत बराबर ले रही हूँ, मेडिकेशन सब चीजें चल रही हैं, बट ओनली थिंग दैट्स मिसिंग इज स्लीप. आई थिंक अब इट्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस और इट्स बिकॉज कि मैं रात को ज्यादा मूव नहीं कर पाती, और इट्स बिकॉज ऑफ माई ब्लैडर, बिकॉज हर 1 घंटे में सुसु करना पड़ता है. मन करता है डाइपर पहन के सो जाऊं यार मैं. बिकॉज जब आप प्रेग्नेंट होते हो और लास्ट ट्राइमेस्टर में होते हो तो आपकी जो यूट्रस है वो बहुत प्रेशर डालता है आपके ब्लैडर पे. तो यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर यूरिन एंड यू हैव टू कीप गोइंग टू द लू. तो वो चल रहा है अभी फेज, और अब कुछ ज्यादा ही हो गया. और मेरे को प्यास भी बहुत लगती है एक्चुअली. I'm very parched throughout the day also, and evening especially I start feeling very extra thirsty. Before bedtime बड़ी सारी medicines भी हैं तो उसके लिए भी पानी पीना ही पड़ता है. Next appointment is on next Tuesday. I'm on my 36th week now. Just hoping 2-3 हफ्ते और अगर डिलीवरी नहीं हुई अपनी. सेकेंड टाइम में कहते हैं थोड़ा सा जल्दी होता है. नायका तो फुल टर्म थी, तो दैट इज अ पॉजिटिव साइन कि मैं एक फुल टर्म बेबी कर चुकी हूँ पैदा. तो हो सकता है ये भी क्लोज टू फुल टाइम पहुंच जाए. पर अगर नहीं भी होता है, I'm just hopeful 2-3 हफ्ते अगर डिलीवरी नहीं होती है 38th वीक तक एटलीस्ट वी कुड अचीव एटलीस्ट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ वेट फॉर द बेबी बिकॉज इट्स ग्रोइंग. पर वो स्ट्रेस होता है, रात को कहीं पे भी पेन होती है, चेक करती रहती हूँ इज इट लेबर, इज इट अ साइन ऑफ लेबर. अभी मैं आपको मेकअप वेकअप दिखा रही. आपको अगर देखना है कि मैं मेकअप कैसे करती हूँ देन यू कैन सी ऑन माई अदर व्लॉग्स. स्मूफट पे मैंने मेकअप के बहुत व्लॉग्स बनाए हैं. अभी आजकल डार्क सर्कल्स मेरे बहुत बड़े हुए हैं जैसे कि आपको दिख रहा है, बिकॉज आई एम
एक्सट्रीमली टायर्ड, स्लीप डिप्राइव्ड, वर्कआउट छूट गए हैं सब। वॉक अभी भी कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, कभी कभी वो भी हिम्मत नहीं हो रही होती, बट आई स्टिल डू इट कि भाई 3-4 हजार स्टेप्स तो चलूँ मैं कम से कम। ऐसा बिल्कुल ही बेड पे पड़ जाऊंगी तो नॉर्मल डिलीवरी करनी पड़ी तो कैसे करेंगे। ऑल्सो पीपल हु हैव नॉट सीन आवर न्यू व्लॉग, आई हैव जस्ट मेड अ न्यू व्लॉग ऑन द नर्सरी दैट आई एम मेकिंग फॉर द बेबी। इट्स नॉट रियली अ प्रॉपर नर्सरी, मैं पूरा रूम नहीं कन्वर्ट कर रही। ऑल्सो आई एम यूजिंग मोस्ट ऑफ द स्टफ फ्रॉम अनायका's टाइम, सारी जो उसकी क्रिब कॉट वॉट थी, उसकी वो रॉकिंग चेयर और क्या क्या होता है बच्चे का, ज्यादातर सब बेडिंग वेडिंग ये वो जो सब चीजें हैं। कुछ ऐसी कोलैबोरेशंस हैं जो ब्रांड्स भेज रहे हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं एक्चुअली, मेरे को ऐसा मन कर रहा था कि मैं लूं इस बार, बिकॉज अनायका के टाइम पे, कोविड के टाइम पे हम कुछ कर नहीं पाए थे। आई एम डूइंग वॉलपेपर एंड सम न्यू थिंग, सम कार्पेट एंड वन डायपर चेंजिंग स्टेशन, मतलब कुछ कुछ चीजें हैं which I've added. You can go check out on my Mr. and Mrs. Gigi वाले vlogs, उसमें मैंने बनाया है। The new development is मैं कटिंग जरूर करती हूँ, पहले नहीं करती थी तो मुझे फालतू लगता था। अब इसकी अहमियत मुझे पता चली है भाई, तुम ठीक बोलते थे। आती नहीं है इसलिए मुझे करनी है अच्छे से, बड़ी प्रो बनती हूँ मैं मेकअप में, पर मुझे कटिंग में मैं थोड़ी वीक और हूँ। Guys, have you seen my podcasts? मैंने और गौतम ने कुछ रिलेशनशिप पे पॉडकास्ट स्टार्ट किए हैं। वी आर ट्राइंग टू बी एज ऑथेंटिक, जेन्युइन, अनफिल्टर्ड, रॉ एज पॉसिबल। पॉडकास्ट का नाम है गेटिंग रोमांटिक विद जीजी's रोमांटिक, so do check them out if you haven't already. We are trying to keep the topics also as relatable. We are trying to add अपने लाइफ के रियल एक्सपीरियंसेस इन ऑन दैट। देखना, बताना रिव्यूज कैसे हैं। उसके हम ऑलरेडी 7 एपिसोड्स कर चुके हैं। 1 last episode is left, the 8th episode, before I go into my labor or whatever. वो भी शूट, एक बच्ची है, वो भी स्ट्रेस है। Regarding my other work, I am just wrap everything up, और अभी तक हॉस्पिटल बैग पैक नहीं हुआ है, वो मैं आपको व्लॉग बना के दिखा दूंगी, either on this or on Mr. and Mrs. Gigi, दोनों में से एक पे आ जाएगा वो व्लॉग कि what all I'll pack। इतना स्ट्रेस नहीं लेती मैं पैकिंग शैकिंग का, क्योंकि अगर कुछ छूट भी जाएगा तो आ जाएगा यार घर से, ऐसी कोई बात नहीं। बट बेसिक पैकिंग जो करनी होती है, आई एम गोना डू दैट। मेरा एक कंसीलर कुछ नहीं मिल रहा है करेक्ट। कैंपेन्स मोस्टली मैंने कर ली हैं, बाकी के कैंपेन्स मैंने बोल दिया कि मैं अक्टूबर से पहले आई कांट शूट। सितंबर आई एम टेकिंग अ ब्रेक, 1 महीने का ब्रेक तो मैं डिजर्व करती हूँ भाइयों बहनों, तुम्हें पता है। अक्टूबर से आई गेट बैक, बट कुछ अर्जेंट कैंपेन्स ऐसे थे जिसमें से 2 या 3 बच गए हैं अभी भी, बाकी सब रैप हो गए हैं। अभी भी उसकी स्क्रिप्टिंग चल रही है, बैक एंड फोर्थ ऑन स्क्रिप्ट्स। पूरा एक प्रोसेस होता है ये सब चीजों का, जो आपको दिखते बहुत नॉर्मल वीडियोस हैं, उसके पीछे व्हाट ऑल गोज। आई थिंक आई शुड मेक अ सेगमेंट ऑन दैट आल्सो, बिकॉज मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड हाउ कंटेंट क्रिएटर्स वर्क एंड ऑल दैट, कैसे होती हैं ब्रांड डील्स। कई लोगों को अभी तक डाउट है कि भाई तुम्हें पैसे मिल भी रहे हैं कि क्या मिल रहा है, पर हम पागल तो है नहीं, पैसे तो मिल रहे हैं, कैसे खाएंगे हम खाना। बोली जा रही हूँ, लेट हो जा रही हूँ। हाँ, कपड़े भी ट्राई कर रहे हैं कुछ, इतनी फनी लग रही हूँ कईयों में तो। आई थिंक आई गो विद अ ड्रेस जो मैं कई बार पहन चुकी हूँ, थोड़ी कम्फी ड्रेस है। ऑल्सो चप्पलें कोई पूरी नहीं आ रही, रिंग्स भी नहीं पूरी आ रही है। उंगलियां भी मोटी हो गई हैं, सूज गई हैं सारी। पैर तो, फीट तो एवरीबडी नोज फूल ही जाते हैं। अनायका क्लास में गई हुई है अपने, तभी थोड़ी शांति है यहाँ पे। कहीं तो बड़े स्वीट मैसेजेस मुझे आते हैं यार दिन रात। सॉरी अगर मैं सबके रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, मिस भी हो जाते हैं डीएम्स एंड ऑल, पर मुझे पता है बड़े सारे मैसेजेस आ रहे हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि वो रात को करूंगी सोने से पहले ये वो, पर रिप्लाई हो नहीं पाते उनके। बट थैंक यू फॉर ऑल द लव दैट यू गाइज आर शेयरिंग ऑन द मैसेजेस एंड ऑल। बहुत लोगों के भी मैसेज है, इट्स अ बॉय, इट्स अ गर्ल, इट्स अ बॉय, इट्स अ गर्ल। इतने मैसेजेस भरे पड़े हैं पूरे, एवरीवनस डूइंग देयर गेस वर्क। दैट वाज द लास्ट थिंग आई वाज थिंकिंग अबाउट अभी तक। जेंडर छोड़ो, अभी हेल्थ सोचो बच्चे की। जब से ये मैसेजेस आने लगे मैं भी सोच रही हूँ कि क्या है क्या भाई। और अनायका से भी ये डिस्कशन करती रहती हूँ, व्हाट डू यू वांट, ये वो। कई लोगों ने रूम देख के बोला कि इट्स अ बॉय, वी नो। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता क्या है, और मैंने कभी नहीं चेक किया। अनायका के टाइम पे भी नहीं किया था, ऑल्दो वी ट्रैवल्ड सो मच। सबने कहा झूठ झूठ तुम्हें पता है, पर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा जेंडर से, ऑनेस्टली। मैंने नहीं किया था चेक, बट अभी भी मुझे नहीं पता। और मैं कोई बॉय के हिसाब से नहीं बना रही। ग्रे इज अ वेरी जेंडर न्यूट्रल कलर। मैं ग्रे और बेज बना रही हूँ पूरा कमरा। अगर मुझे पता होता तो मैं ब्लू श्लू पिंक विंक, वैसे वो कलर से बेटर मुझे न्यूट्रल कलर्स लगते हैं, टू बी ऑनेस्ट। सो एवरीथिंग इन दैट रूम, इफ यू विल सी दैट व्लॉग, इज ग्रे
एंड बेज एंड व्हाइट, जो होता है न्यूट्रल कलर्स में। ज्यादा येलो पेलो भी नहीं डाला, उतना ब्राइट मेरा टेस्ट नहीं है। अनायका के रूम में कुछ कुछ पिंक चीजें कर रही हूँ, वो भी है उस व्लॉग में। आई एम चेंजिंग अनायका's room a little because I don't want her to feel that she's going to miss out on anything. Lot of people are sharing tips कि भाई how I should be treating अनायका जब नया बच्चा आ जाएगा, she should not be left out. I know I'm doing all of that. Literally जो भी चूज कर रही हूँ बेबी के रूम के लिए भी, उसके लिए भी ले रही हूँ और उससे चूज भी करवा रही हूँ। Like we are together in this and we are doing this as a team, she should feel. Plus I keep asking her and my plan is to give Anayaka only more attention even after the baby is there. Of course feeding करने के time पे I have to be with the baby. The baby will not understand कि कौन हूँ मैं और कितनी attention मिल रही है। उनको अपने खाने पीने सोने से मतलब है, but Anayaka को she will understand. So I'll of course try and give as much time as I can. Anayaka is also, Gautam is also already making extra effort. थोड़ा जल्दी आके उसके साथ time spend करता है, सब करता है. She gets used to playing a lot with Papa also. In fact, Mom is also taking a lot of effort. My mother-in-law, because she has to keep her when we'll be at the hospital and all of that. वो भी कर रही हैं. So everyone's been very, very supportive. I'm extremely happy about that. अब जब मैं ब्लश ऑन लगाऊंगी तो मुझे नीचे कमेंट जरूर आएंगे विच ब्लश ऑन। मुझे ऐसी फीलिंग है क्योंकि बड़ा प्यारा है। देख रहे हो ये हुडा ब्यूटी का है, क्या कहते हैं इसको, लव फेस्ट। एक्चुअली अब कोई भी, मैंने बड़ी अच्छी टेक्निक ये निकाली है अपनी कि क्या कहते हैं इसको, क्रीम ब्लश ऑन। सो टेक अ क्रीम ब्लश ऑन, यूज अ ब्यूटी ब्लेंडर, इट गिव्स अ वेरी नाइस रोजी ग्लो। अरे यार ऑल्सो कुछ लोगों के यार पुराने गिव अवेज थे मेरे, लास्ट एक आध गिव अवे के गिफ्ट्स नहीं गए हैं। सॉरी और द डिले, मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, कुछ ना कुछ हो जाता है, पैक्स बाहर ही पड़े हुए हैं वो वाले। यू विल रिसीव देम, हाँ ऐसा मत सोचना कभी कि नहीं मिलेंगे, लेट हो जाएंगे थोड़े से। क्या रह गया भाई, आईज। मैं हमेशा यूजुअली सेम ही आई मेकअप करती हूँ, आज मैं थोड़ा अनोखा कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। आई शेडो लगा रही हूँ, एक तो आई लाइनर स्किप कर रही हूँ। मेरे को लग रहा है आई लाइनर लगा लेना चाहिए, वैसी नहीं सोई हुई, और वो लगूंगी, क्या कहते हैं उसको, ज़ॉम्बी टाइप की। I'll try to record as much as I can event पे, पता नहीं कितना कर पाऊंगी। Even Gautam was honestly supposed to come with me because he is also on the cover. It's Gautam, me, Anayaka, Lucas and my bump. हम सब लोग हैं कवर पे। Super excited to see that as well, how it's turned out. Of course they shared some pictures with me when they were editing it कि final अभी तक मैंने भी नहीं देखा है कि क्या उसमें से कौन सा वाला final हुआ है। Okay, out of everything that I've tried, I think I'm just fitting into this properly. बहुत बार पहन चुकी हूँ पर यही फिट हो रहा है, so that it looks a little formal and little better. By the way, the bump, I'm wearing a blazer on it and adding some color also. थोड़ा ब्राइट लगे ताकि, और थैंकफुली ब्लेजर फिट हो रहे हैं पुराने। दिस इज द फाइनल लुक। हेयर इज नॉट इन द बेस्ट कंडीशन बट ठीक है। भी नीचे आई वुड हैव आइडियली worn heels बट नॉट राइट नाउ। पूरी भी नहीं आ रही है एक्चुअली वो, नॉट दैट आई एम वेरी अनकम्फी विद देम। मेरे पास छोटे छोटे भी हैं हील्स, बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ ग्रेट आइडिया टू वेयर हील्स इन योर प्रेगनेंसी। आई वोन कभी बहुत फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में पहनेंगे, थर्ड में मोस्टली अवॉइडेड। ये पहना है मैंने, दिख रहा है। I'll accessorize a bit so I look formal and then I'll quickly leave. This is the bag that I'm carrying. और कुछ अभी दिख नहीं रहा सामने actually. I wouldn't have carried this. जो मैंने हालत के wardrobe की थप्पड़ मारेगी मेरी हेल्प में मुझे, बट अभी ठीक है। बैग में पाउडर रखती हूँ और लिपस्टिक रखती हूँ बस। परफ्यूम My forever favorite fragrance in life has been this Black Orchid by Tom Ford. जिन्होंने कभी यूज नहीं किया वो जाके अगर टेस्ट करेंगे उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। It's very strong. Me and Gautam use the same fragrance from years. जब से हमारी शादी हुई है, this used to be my favorite fragrance. मैं तो बहुत साल से कर रही हूँ, 10 साल से। Gautam also fell in love with this and now we both literally just use this. या फिर Tom Ford का एक और है, वो करते हैं। Anyway, I don't have the time for that. I'll show you what happens at the event. Yes, I'm on my way. I just got a call from them. They're waiting for me. मैं पहुंच जाऊंगी 5-7 मिनट। अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ से दूसरा इवेंट भी कर लूँ, बट आई शुड नॉट बी सो एम्बिशियस। मेरे को घर जाके रेस्ट करना चाहिए। And you consent to be a
serious condition. She's due anytime soon. And the formal introduction is that Smriti Khanna is a well-known mom influencer who is currently expecting her second child and is a dedicated pet parent too. Wow! Big round of applause again for being here. Thank you. Congratulations on your second innings. So I wanted to ask you how you're preparing your first child for the arrival of your new baby, and any tips for parents? It's been quite a ride, honestly. And more than what she can feel right now, I have been going through this whole emotional journey where I don't know how to deal with it. I'm trying to make her feel included with everything that I'm trying to do, even if it's ordering like a bedding set for the new baby. My first one was born during COVID. So we couldn't do much at that time. So now I am going through this whole guilt thing that, I couldn't do it that time. So everything that I'm buying for my new one, I'm also buying. How nice. How so sweet. Yeah, so I'm changing her room also fully. I'm making her choose her wallpapers, everything that I couldn't do. So more than her, I think it's been a journey for me as well. She excited? She's very excited. She'll only know once the baby arrives. But thankfully she's at an age, she's 4.5 right now. And I feel she also understands. We also have a dog and we always, told her everything has to be shared and this and that. I always wanted it that way. So it's not that she's completely, doesn't know the concept of having a sibling or sharing her stuff with somebody. Still, it's going to be different. I know it's going to be like a journey for her. We're trying our best to make her think that we are together in this. Yeah. We have to together welcome somebody new in our lives. By the way, Smriti, I'm just looking at you. You look so gorgeous, and you're in your last one. Oh my God! Right now. But no change. Wow, No change. Amazing. Pregnancy, and it really helped me have a normal delivery. I feel because I was just cleaning the pool. Doing all the pocha and all of that. Presenting to you the very first cover of Mappa Bear magazine. Make some noise, guys! Congratulations. Thank you so much. Smriti was very kind enough to, the moment I called her and I said we are launching and this is the first launch edition.